प्यारे बच्चों, प्रैक्सिस विद्यापीठ परिवार की तरफ से जो सभी बच्चे इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उन सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और हम ये चाहेंगे कि आप इस परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें और आप अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का और अपने देश का नाम रोशन करें। बच्चों, ये जो समय है ये कुछ ऐसा होता है क्योंकि हम सभी उस दौर से गुजरे हैं जब हमने भी कभी बोर्ड परीक्षा दिया होगा। चूँकि ये उम्र ऐसी होती है और बोर्ड परीक्षा एक पहली सीढ़ी होती है जब आपको जो दुनिया में कंपटीशन का दौर चल रहा है उसमें आप पहली बार कदम रखते हैं जो शैक्षणिक रूप से। तो एक उस अल्प आयु में इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपको कंपटीशन में उतरना है, आपको दूसरे सेंटर पे जाना है, वहाँ पे एग्ज़ाम देना है, तो एक मनोदशा ऐसी बन जाती है कि आप अपने आप के ऊपर तनाव ना चाहते हुए भी कभी कभी ले लेते हैं और आपको एक अनुभव ऐसा होता है जो एक दूसरे तरीके की परीक्षाएं तो आप रोज़ देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे कुछ चर्चा करूँगा आगे 5-10 मिनट जो भी, उसमें मैं ये चाहूँगा कि कुछ चीज़ों के ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे। पहली चीज़ तो ये कि आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है इस चीज़ को सोच के कि आप बोर्ड जैसी या कोई ऐसी परीक्षा देने जा रहे हैं जिसमें बहुत कुछ नया होने जा रहा है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि आप जैसे आए दिन अपने विद्यालय में परीक्षा देते आए हैं वैसी ही एक परीक्षा आप देने जा रहे हैं जिसकी जगह दूसरी होगी। तो अपने दिमाग से पूरी तरीके से तनाव को आपको हटा देना है, पहला काम। और दूसरी चीज़ कि जो भी अभी तक आपने पढ़ाई की है, जितना भी पढ़ाई अभी आप कर पाए हैं, चाहे वो किसी भी विषय का हो, अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो भी चीजें हैं आप उसमें बेहतर प्रदर्शन करना है। बोर्ड भी ये जानता है कि किसी बच्चे से हमको कितनी चीजें हमसे उससे पूछनी है, कितना ज्ञान उससे हमको चाहिए कि हम ये जान सके कि उसके पास उस विषय में कितनी महारत हासिल है। तो अगर आप जितनी चीजें आज के समय तक पढ़ लिए होंगे, एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति को एक बार कहा गया कि आप जितना जमीन आप नाप लेंगे सूरज ढलने तक उतनी जमीन आपकी एक आप पढ़े होंगे। और वो व्यक्ति सूरज ढलने से पहले उसके मन में लालच था और चलता चला गया और वो इतना दूरी चला गया कि आते वक्त सूरज भी ढल गया और चूंकि थकान की वजह से इतनी दूरी उसने चल दी थी और वो वहीं गिरा निढाल होकर के और उसकी मृत्यु भी हो गई। कुल मिला जुला के ना उसकी शरीर रह पाई, ना उसको वो धन या जो भी जमीन जो उसे मिलना था वो भी उसे नहीं मिला। तो हम इस लालच में कि थोड़ा और अभी तक जितनी चीजें आपने कर ली हैं वही आपके लिए काफी है। अब आपको करना यह है कि उसमें बेहतर प्रदर्शन करना है, जितनी है मुझे उसमें बेहतर करना है। दूसरी चीज कि आप कोई ऐसी दिनचर्या मत बनाइए कि एग्जाम की वजह से हम कुछ ऐसी दिनचर्या बना लें कि हम सुबह में सो रहे हैं, रात में जग रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि सुबह में 2 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, रात में 6 घंटे पढ़ रहे हैं, रात में 4 बजे तक 3 बजे तक। ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि जैसी आपकी दिनचर्या रहेगी वैसे ही आपका व्यवहार होगा और फिर दिनचर्या के हिसाब से मनोस्थिति वैसी हो जाती है, मनोदशा वैसी हो जाती है। तो आप अपनी जो आपकी अभी तक की जो सामान्य जो जीवन शैली चल रही थी उसी जीवन शैली को आपको अपनाना है, उससे कुछ इतर नहीं करना है। कोशिश करें कि जिस समय पे, चूंकि ये जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी चीजें चलती हैं, मनोस्थिति को भी देख करके समझ करके और मनोदशा उस हिसाब से अगर आप बनाते हैं, जिस समय आपका जो दिमाग है वो क्रियाशील रहना चाहिए, जिस समय आपको बोर्ड में एग्जाम में बैठना होता है उस समय में जब आपके गैप्स होते हैं, जिस समय आपकी परीक्षाएं नहीं होती हैं, उसमें आप कोशिश करिए कि अगर आपकी परीक्षा 8 बजे से 11 बजे तक है या 9:30 से 11:30 जो शेड्यूल है जो भी हो, उस शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए आपको उस समय में अपने आप को भी एक परीक्षार्थी के तौर पे, चाहे आप घर पे रहें जब गैप के दिन होते हैं, जिस समय एग्जाम नहीं होता उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप घर पे भी रह करके और
जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी विषय की तैयारी करनी है, उसकी परीक्षा खुद से घर पे दें उस समय में। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड उतने देर के लिए सेल्फ एक्टिवेटेड रहेगा और ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा तो एक्टिवेट हमेशा के लिए, लेकिन उतने देर के लिए ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। तो वो आपको एक माहौल प्रदान करेगा कि इतने बजे तो मुझे रोज एग्जाम देना है, इतने बजे तो मुझे रोज बैठना है उस परीक्षा में। तो जब आप सेंटर पे भी होंगे और उस विषय की मुख्य परीक्षा के दिन में आप जब होंगे, तब भी आपको उस समय में एक अपने आप में एक अनुभव होगा कि मेरा जो दिमाग है, जो आपकी मनोस्थिति है, वो बहुत क्रियाशील, आपको ऐसा अनुभव होगा कि बहुत क्रियाशील मुद्रा में है। तो कुछ ऐसा भी आप अपना सकते हैं। तीसरी चीज की कोशिश करें कि कोई नया, एकदम से नया पेन या एकदम से नई चीजें लेकर के जिसका उपयोग आपको करना है, कम से कम 2-3 दिन पुराना हो, उसका आप उपयोग करें। क्योंकि कई बार होता क्या है कि ये जब आप एग्जाम में या परीक्षा में बैठते हैं तो वो काम नहीं करता है या बहुत अच्छे से वो लिखावट नहीं होती जो आपके पुराने पेन पे या उस पे आपका जो पुराना आपने इस्तेमाल कर लिया है। और 2-3 सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो भी प्रश्न पत्र आप जो हल करने जा रहे हैं, आप सब इस चीज को जानते हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं कि कोई आपको नई चीजें बता रहा हूं। उन प्रश्न पत्रों में कोशिश ये करें कि पहले उन प्रश्नों को आप उत्तर दें जिन प्रश्नों के जवाब आपको बहुत अच्छे से आते हो। प्रश्न पत्र पाते ही तुरंत भिड़ जाना, तुरंत लिखने लगना और तुरंत उसके उत्तर देने लगना, ये इससे थोड़ा सा बचे। कोशिश करिए कि 2 मिनट 3 मिनट आप खुद को दीजिए और इनिशियल स्टेज में, जब आप इनिशियल टाइम में होते हैं, तो आप वो 2-4 मिनट कम से कम पेपर को पढ़ने में दीजिए और फिर आप चयन करिए कि ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छे से आता है। कई प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, लेकिन उसमें से आप चयन करिए कि कौन सा प्रश्न आपको, जिस प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, आप उसका चयन करिए और शुरुआत वहां से करिए। जब आप 1-2 प्रश्न अच्छे से लिख ले जाते हैं तो होता क्या है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं, चूंकि 2 प्रश्न 3 प्रश्न जब आप अच्छे से उसका आंसर कर ले जाते हैं, उत्तर दे ले जाते हैं, तो आपके अंदर एक विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और बढ़िया कर सकता हूं। कहीं पे भी, किसी भी स्तर पे अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना, उससे कहीं समाप्त नहीं होने देना है। जो भी आपके अंदर दृढ़ विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मैं बेहतर करूंगा, ये इसको लेके चलना है। अगर आपको कहीं ऐसी कोई स्थिति आती भी है कि जहां आपको कुछ ऐसा लगता है कि शायद वहां आप भूल रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, तो वहां आपको बहुत बहुत ही शांत भाव से आपको मन एक बार फिर से दिमाग में जोर डालते हुए सोचना है कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। बहुत सारे बार ऐसा होता है, बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं कि आपके उत्तर लिखने की प्रक्रिया जो होती है उससे भी आपको नंबर मिलता है। देखिए, मैं 2 बात बता रहा हूँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड परीक्षाओं में, दोनों में जो नंबर पाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जैक्ट आंसर पे नंबर मिलते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में भी एग्जैक्ट आंसर पे नंबर मिलते हैं, लेकिन आपके उत्तर देने के तरीके जो होंगे वो आपको काफी ज्यादा फायदे में ला सकते हैं। अगर आप लिटरेचर सब्जेक्ट की, साहित्य विषयों की बात करेंगे, जिसमें कि सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन विषयों में अगर आप देखें तो आप अपने उत्तर को किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं एग्जामिनर के सामने, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि आप अगर एक उत्तर से दूसरे, एक आंसर से दूसरे आंसर के बीच में आपने कैसे गैप दे रखा है, जहां पे फिगर की जरूरत है वहां आपने मैप बनाया है, फिगर बनाया है, जहां पे कुछ हाईलाइट करने की जरूरत है वहां पे आपने हाईलाइट कर रखा है, तो इन सब तरीके से आपने आंसर को हाईलाइट कर रखा है, सीरियल वाइज आंसर दे रखे हैं। तो इन सब तरीकों से आप जो है अपने जो वे ऑफ एक्सप्रेशन जो आपका है उस कॉपी पे, उस पे आप कितने बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हैं, उससे आपके जो स्कोर गेन होते हैं उसकी वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों, कुछ चीजों का विशेष ये ख्याल हमको रख करके इस परीक्षा में बैठना है और कहीं से भी अपने दिमाग से निकाल देना है कि कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जो लोग नहीं करते हैं। बोर्ड परीक्षा या एक आपके ऊपर एक मानसिक दबाव जरूर होगा, लेकिन इससे एकदम से आपको अलग हट करके सोचना है कि एक जैसे आप सामान्य परीक्षाएं अपने विद्यालयों में देते होंगे वैसे ही एक परीक्षा है
और आप खुद ही अनुभव करेंगे पहली परीक्षा देने के बाद कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हर दिन आप परीक्षाएं देंगे और कहीं भी किसी को कोई समस्या है, कोई बात है, तो अगर वो रास्ते में परीक्षा देने जा रहा है तो मैं इस वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं मैं उन सबसे भी ये इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि अगर कोई परीक्षार्थी, कोई बच्चा, कोई छात्र या छात्रा, कोई स्टूडेंट अगर रही रास्ते में एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसे हो सकता है कि उसे वैन, कार या जो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है अगर उसे नहीं मिल पा रही है, वो आपको अगर मतलब लिफ्ट के लिए अगर वो कहता है तो जरूर उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा देंगे, तो शायद उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और ये हम सब मदद करें अगर ऐसे कोई भी बच्चे हमें मिलते हैं तो। और जहाँ तक बात है कि आप लोग जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, आप सब लोग बहुत इत्मीनान के साथ अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी जरूरी प्रपत्र हैं उनको लेकर के, जिसमें आधार कार्ड हुआ आपका या जो भी आईडी कार्ड हुआ और आपका एडमिट कार्ड हुआ, उन सबको एक बार से सहेज लें और सहेज करके जो भी सेंटर है उसको वहाँ पे जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है वहाँ पे समय से पहुँच जाए, समय से पहले पहुँच जाए। और ये पूरा जो परीक्षा है, ये पूरा जो खेल है, ये पूरा टाइम मैनेजमेंट का है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्रश्न या कोई क्वेश्चन कितने स्कोर का है। अगर वो 5 नंबर का है या 5 नंबर्स का है, 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का है, कितने स्कोर का कोई क्वेश्चन है, उस स्कोर के हिसाब से, उस नंबर के हिसाब से हमें उसको आंसर करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो हम उसको 2 लाइन में आंसर कर रहे हैं, और कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो हम उसको 2 पेजेस में कर रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे आता है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे आ रहा था इसलिए मैंने बहुत टाइम उस पर दे दिया। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। और हम लोगों को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि मेरे पास कितना समय बचा है, मुझे कितने क्वेश्चन और करने हैं, इसको भी कैलकुलेट करते हुए चलना है। और आप सब बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आप सब बहुत बढ़िया करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि इस परीक्षा में हमारे तरफ